दो बड़ी शख्सियात, दो बड़े केसेस, दो मुख्तलिफ फैसले। नाज़रीन, मौजूदा वजीर आजम के बेटे 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिए गए हैं और एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ अदालत ने तफसीली फैसला जारी करते हुए तोशाखाना केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना का यह अहम तरीन केस वही है कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा और वीकेंड को दोबारा सुनकर 7 रोज में फैसला करने के अहकाम सादिर किए। आज एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया और इस फैसले में लिखा कि स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। रेफरेंस के मुताबिक सेक्शन 167 के तहत चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। स्पीकर कौमी असेंबली के रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में झूठी स्टेटमेंट जमा कराई। तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, डायरेक्शन दी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अथॉरिटी लेटर भी शिकायत के साथ लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दायर करने का इख्तियार दिया। फैसले में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इंतखाबात के साथ साथ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी आईनी फरीजा है। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखसूस जब फ्रॉड की बात हो। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 2022 का फैसला और अथॉरिटी लेटर शिकायत दर्ज करने का सबूत है। सेक्शन 137(4) के मुताबिक मेंबर अपने गलत असासजात जमा कराए तो उसके खिलाफ 120 दिनों में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देते हुए 12 जुलाई को गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस अदालती हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया और अदालत उज़्मा ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी, मगर आज ट्रायल कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया और आज ही इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस समेत दीगर 5 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुलजिम नामजद करते हुए तलबी के समन जारी कर दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई को अगरचे आज 11 दीगर मुकदमात में जमानत में तौसी भी मिली है, मगर साथ ही जीएचक्यू हमला केस में शेरियार रफीदी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। असद उमर, आमिर महमूद कियानी और अली नवाज एवान को भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कल तलब कर लिया है और तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई है। एक तरफ कानून के शिकंजे में जकड़ी पीटीआई की आदत है और दूसरी जानिब वजीर आजम के बेटे को 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी करते हुए झूठा केस बनाने पर अदालत ने शहजाद अकबर और एफआईए हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सुलेमान शहबाज की बरियत का फैसला सुनाते हुए अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि आपने किस कानून के तहत मुकदमा बनाया, सुलेमान शहबाज को किस बुनियाद पर मुलजिम और इश्तिहारी करार दिया। अदालत के इस्तफसार पर एफआईए के अफसरान अपने जवाब से अदालत को मुतमईन न कर सके। जज बख्त फखर भेजदार ने रिमार्क्स दिए कि एफआईए के 7 वॉल्यूम्स में मुलजिमान के खिलाफ सबूत हैं तो बताओ, ये ना हो कि तुमको जेल भेज दें। एफआईए टीम को इसलिए बुलवाया कि आकर बताएं इतने साल क्या ड्रामा चलता रहा। अदालत ने सवाल उठाया कि शहजाद अकबर को कौन रिकॉर्ड देता था कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमे की इंक्वायरी किसने की। एफआईए के वकील ने अर्ज की कि जेआईटी ने इंक्वायरी की और इस जेआईटी के सरबराह डॉक्टर रिजवान थे। अदालत ने फिर सवाल उठाया कि एफआईए ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। इस सवाल पर एफआईए के तफ्तीशी अफसर खामोश खड़े रह गए। अदालत ने फिर सवाल किया कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौकफ तब्दील करते रहे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने फिर सवाल किया कि क्या एफआईए के 7 वॉल्यूम्स में कोई सबूत है। मुझे सीधा सीधा बताइए, कहानियां ना करें, मुझे जवाब चाहिए कि चलान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। इस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं। जो अकाउंट ओपन हुए इस फॉर्म की रोशनी में सुलेमान शहबाज मुलजिम करार दिए गए। अदालत ने एफआईए के तहकीकात के इख्तियार पर भी सवाल उठाया कि क्या आपको इस केस की तहकीकात का इख्तियार था। एफआईए के साबिक अफसर ने अर्ज की कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये इंक्वायरी की गई। अदालत ने फिर पूछा कि क्या किसी इदारे ने आपको तरसीलात से मुतल्लिक कोई शिकायत की। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि एफआईए के पास इख्तियारात हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी कर सकता है और शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में हमने ये कार्रवाई की। अदालत ने फिर इस्तफसार किया कि आपने किस बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया। साबिक ऑफिसर एफआईए ने अदालत को बताया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने इस्तगासा दायर करने की सिफारिश की। कम तनख्वाह के लोग थे, इस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत के इन तीखे सवालों के बाद सुलेमान शहबाज को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है।
सुलेमान शहबाज को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी किया गया है कि जिसे ओपन एंड शट केस करार दिया जाता था। इससे कबल अदालत इसी केस में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को भी बरी कर चुकी है। सुलेमान शहबाज दिसंबर 2022 में वतन वापस आए तो ये एफआईए के इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम थे। नैब ने इन्हें आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में नामजद कर रखा था। सुलेमान शहबाज 2 मुकदमात में इश्तिहारी भी थे, लेकिन वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए हुकाम को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस केस में शहबाज शरीफ पर यह इल्जाम था कि उन्होंने अपने बेटों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज को उनकी आमदनी के नामालूम जराए से माल जमा करने में मदद की। एफआईए ने 13 दिसंबर 2021 को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा कराया। एफआईए की जानिब से जमा कराए गए 7 वॉल्यूम्स का चालान 4000 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल था और इस केस में 100 गवाहान के करीब की लिस्ट भी जमा कराई गई। चालान में कहा गया कि तहकीकाती टीम ने शहबाज फैमिली के 28 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगाया है। साल 2008 से साल 2018 तक यानी कि 10 साल शहबाज फैमिली के चपड़ासियों, क्लर्कों और दीगर मुलजिमों के नाम पर लाहौर और चिन्योट के मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स खोले गए। एफआईए के मुताबिक इन 28 बेनामी अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की 17,000 से जायद क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तज्जिया किया गया और इन अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई। चालान में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने 1998 में वजीर आला पंजाब होते हुए 50 लाख अमरीकी डॉलर से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्विस रहे। उन्होंने बैरून मुल्क जाली टीटीज का इंतजाम बहरीन की एक खातून सादका सैयद के नाम से किया और इसमें इसारदार ने उनकी मदद भी की। 17 फरवरी 2019 को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर कर लिया और 2019 में एफआईए की तरफ से रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक उर्फ चीनी को दुबई जाने वाली फ्लाइट से ऑफलोड कर लिया गया। नाज़रीन, दौरान तफ्तीश मुश्ताक चीनी ने यह इकरार किया कि सुलेमान शहबाज ने रमजान शुगर मिल के मुलाजिमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले और उनकी कंपनी मुश्ताक एंड को के जरिए बैरून मुल्क से पैसे वसूल किए गए। 55 वॉल्यूम्स का जो रेफरेंस है, इसमें 16 मुल्जमान नामजद किए गए हैं, 16 अक्यूज पर्सन्स हैं, जिसमें से 6 फैमिली मेंबर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद हैं। 3 बेनामी कंपनियां रमजान शुगर मिल के अंदर 9.5 अरब 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। ये तो 9.5 अरब वो है जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं शरीफ खानदान से। सबसे पहला नाम है मलिक मकसूद का। मलिक मकसूद चपड़ासी हैं, पीएन है इनके शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में। ये जो 16,000 रुपया मलिक मकसूद साहब लेते हैं, इनके अकाउंट में 2.3 अरब रुपया निकाला और डाला गया। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं, जो अपना डिफेंस देते हैं, उन्होंने आज तक अपने बच्चों का डिफेंस नहीं दिया। वो है टीटी शरीफ खानदान। इन सपूत के पिदर जो खुद को खादमे आला बताते थे पंजाब का, वो उन टीटियों से मुख्तलिफ बेगमात के लिए मुख्तलिफ तोहफे तहाइफ खरीदते रहे, जिनमें एक बड़े बड़े घर भी। अक्टूबर 2019 को नाज़रीन नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में इंकशाफ किया गया कि सुलेमान शहबाज को 6 बार बुलाया गया मगर वो पेश नहीं हुए और चेयरमैन नैब ने सुलेमान शहबाज की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इससे पहले कि वारंट जारी होते सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 में यानी कि पहली एफआईआर के फकत 2 माह बाद ही मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए और इस तरह सुलेमान शहबाज को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात रुक गई, जबकि नैब ने सुलेमान शहबाज के मुल्क भर में मौजूद असासों को सीज कर लिया, जिसमें 16 कंपनियों में 2 अरब से जायद के शेयर्स के अलावा 4.1 मिलियन रुपए 209 किनाल जमीन भी शामिल थी और कुल असासों की मालियत 3.3 अरब रुपए थी। यहां से इस मनी लॉन्ड्रिंग केस की इब्तिदा होती है कि जिसमें 7 वॉल्यूम्स, 4000 सफ़ात पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकाती रिपोर्ट, 17,000 ट्रांजैक्शंस, 28 अकाउंट्स, 16 मुलजिमान, 100 के करीब गवाहान और 7 जाली कंपनियों के जरिए अरबों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। इसी केस के दौरान यह सामने आता है कि 2008 से 2018 के दौरान शहबाज शरीफ की अहलिया के असासों में 70 गुना, उनके बेटे सुलेमान शहबाज के असासों में 7,000 गुना, हमजा शहबाज के असासों में 3,000 गुना इजाफा हुआ और इस इजाफे में एक चीज मुश्तरक है, कॉमन, और वो ये कि टीटीज के जरिए पैसे की मुंतकली की गई। इस केस की तहकीकात के दौरान पता चला कि 5 मरले के किराए के घर में रहने वाले मरहूम मकसूद चपड़ासी की जिसकी तनख्वाह फकत 16,000 थी, उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। ये वही केस है कि जिसमें महबूब भेड़ीवाला, मंजूर पापड़ फरोश, कासिम कयूम, फजलदाद अब्बासी, शुएब कमर और मसरूर अनवर जैसे किरदार सामने आए, जिनके नाम पर ये बेनामी अकाउंट्स खोले गए, मगर सुलेमान शहबाज इन किरदारों को जानने और पहचानने से इंकारी रहे।
کیا میں مگر آپ کے اٹھائے گئے سوال، آپ پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں دے رہے. یہ کون ہے محبوب علی؟ کیا انویسٹمنٹ اس نے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ کی جو یہ بار بار پیسے بھیجتا رہا؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ محبوب علی کا نام آپ کو کہاں سے ملا؟ میں تو نہیں جانتا. جس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں کیسے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہا تھا؟ یہ ٹیٹیاں ہیں. یہ ورژن جو ہے محبوب علی اور XYZ کے جو نام آ رہے ہیں، یہ ورژن گورنمنٹ کا ورژن ہے. تو یہ کون ہے محبوب علی جو حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کر رہا تھا؟ پھر دسمبر 2007 میں آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی $1,90,000 کی ٹرانزیکشن کر رہا تھا. یہ کون ہے؟ یہ جو نام آ رہے ہیں نہ مجھ سے شیئر کیا گیا، نہ میری جو ڈیکلریشن ہے وہ FPR کے پاس ہے. اگر اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، ایک سکینڈل بتائیں تو سلیمان شہباز صاحب اس کا جواب دے دینا. آپ مجھ سے جو آپ سوال کر رہے ہیں، میں تو اپنی ڈیکلریشن FPR اور رائٹ فورمز کو دے چکا ہوں. قاسم قیوم کو جانتے ہیں آپ؟ میں کسی قاسم قیوم کو نہیں جانتا، میں زندگی میں کبھی اس کو نہیں ملا. منظور احمد کو جانتے ہیں آپ؟ میں زندگی میں نہیں ملا، نہ مجھے پتا ہے ایک شخص کون ہے. منظور احمد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے، آپ کے چیک سے پیسے نکال کر لے کے گیا ہے قاسم قیوم کے پاس، وہاں سے TT بنائی ہے اور پھر آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں اس نے پیسے ڈالرز کی صورت میں، ریمیٹنسز کی صورت میں ڈالے ہیں. اور حکومتی دعوے کے مطابق چیک موجود ہے کہ جس کے پیچھے آپ نے اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو میرے اکاؤنٹ سے پیسے دے دو، مگر آپ جانتے نہیں ہیں اس کو. یہ حکومت کا دعویٰ ہے اور میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑا مذاق ہے. یعنی TTs اور بینک ٹرانزیکشنز ریکارڈ پر ہیں، پیسے اکاؤنٹس میں ہیں، پیسے ریسیو کیے، پاکستان میں انویسٹمنٹ سویل کی، بھیجا کس نے، انویسٹر تھا کون، اس حوالے سے کسی کو کوئی نہیں جانتا. سلیمان شہباز کہتے رہے یہ حکومت کا ورژن ہے، لیکن جو کردار، جو بینک ٹریل، جو بینکنگ ٹرانزیکشنز آن ریکارڈ موجود ہیں وہ حکومت کا نہیں، وہ بہرحال ایک بینکنگ سسٹم کا ثبوت ہے. جن کرداروں سے سلیمان شہباز نابلد تھے ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. ناظرین، آج جج صاحب نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کرنا اور پھر نکال لینا، واٹ کائنڈ آف اے کرائم از دس؟ یہ کون سا جرم ہے؟ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں، لیکن سلیمان شہباز ان لوگوں اور ان ٹرانزیکشن سے لا علمی کا اظہار کرتے رہے. مگر جب ہم نے ان کے بھائی حمزہ شہباز اور سابق وزیر اعلی پنجاب سے ان TTs کے حوالے سے پوچھا تو ان کا جواب حیران کن تھا. یہ مقصود چپڑاسی کون ہے؟ ڈو یو نو ہم؟ بیکاز یہ کوشچن بار بار آپ کو پلیگ کرے گا. اٹ ول ہانٹ یو جب تک منطقی انجام نہیں کیس کا ہوتا. گزارش یہ ہے، اٹس اے بزنس ٹرانزیکشن. بزنس ٹرانزیکشن ہے، پیسے پاکستان آئے ہیں، سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ کون تھے اس کا جواب ہمیں آج بھی نہیں معلوم. چپڑاسیوں اور کلرکوں کے بے نامی اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی یہ بزنس ٹرانزیکشنز جن کے ریکارڈز، ریسیٹس موجود ہیں، جدھر آپ کے CNIC نمبرز موجود ہیں، جدھر لوگ موجود ہیں، گو کہ ڈاکٹر رضوان، مرحوم ارشد شریف اور مقصود چپڑاسی اب اس دنیا میں نہیں رہے. اب اپنے انجام کو پہنچ گیا یہ پورا کیس. 16 ارب کے اس غیر قانونی دھن میں ملوث تمام ملزمان باعزت بری ہو چکے ہیں، اور جسے نیب، FIA اور اس وقت کے وزراء اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے تھے، وہ آج اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. وہ 7 والیومز کے چلان، وہ 17,000 سے زائد کی ٹرانزیکشنز، وہ 4,000 صفحات پر مشتمل 28 بے نامی دار اور گواہان کہاں چلے گئے؟ JIT کے سربراہ ڈاکٹر رضوان اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر جن ثبوتوں کے انبار پر یہ ریفرنس دائر ہوئے، کیا وہ سب ردی کے کاغذ تھے؟ حکومت میں آنے کے بعد شریف فیملی آشیانہ ہاؤسنگ کیس سے بری ہوئی، ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز شریف بری ہوئی، پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں نواز شریف کو کلین چٹ مل گئی، اور اب 16 ارب کی منی لانڈرنگ میں شہباز شریف صاحب، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز بھی باعزت بری ہو چکے ہیں. حکومت کے بوجھ تلے یہ تمام تر ثبوت ختم ہو کر رہ گئے ہیں.